हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर 4 हम लोग कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बेटा एक्सरसाइज 4.3 हम लोग इस वीडियो में सॉल्व कर रहे हैं और क्वेश्चन हमने इसको ऑलरेडी 3 सॉल्व कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा बोल रहा है इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। हमको बोल रहा है कि इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल इफ टू डिटरमाइन द प्रेजेंट एज। बोल रहा है कि अगर पॉसिबल है तो हमको इनका जो प्रेजेंट एज है वो बताना है। तो देखो बोल क्या रहा है, द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। पूरा दो फ्रेंड्स का एज है, उनको अगर सम किया जाएगा तो वो कितना आएगा, 20 ईयर्स आएगा। 4 ईयर्स अगो, 4 साल पहले, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वाज 48। बोल रहा है 4 साल पहले उन दोनों का एज का जो प्रोडक्ट है बेटा वो कितना था, 48। तो हमको उनकी प्रेजेंट एज बतानी है। तो चलिए देखते हैं कि सिचुएशन पॉसिबल है भी कि नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं। देखो दो फ्रेंड्स की बात चल रही है तो हम क्या करते हैं, दोनों को एज कुछ ना कुछ हमको मान के चलना पड़ेगा। मैं मानता हूँ लेट द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड बी एक्स ईयर्स। ठीक है, हम मान के चलते हैं कि जो पहला जो फ्रेंड है उसका एज एक्स ईयर्स है। देयरफॉर एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड विल बी, वो कितना आएगा बेटा, 20 माइनस एक्स आ जाएगा। 20 माइनस एक्स ईयर्स कैसे, क्योंकि दोनों को एज का जो सम है वो कितना है, 20 साल है। तो दोनों को जब एज का हम सम करेंगे यानी कि एक्स प्लस 20 माइनस एक्स करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 ईयर्स। ठीक है, तो इसीलिए हमको पहले को एक्स लेना पड़ेगा, दूसरे को 20 माइनस एक्स लेना पड़ेगा। फिर बोल रहा है कि 4 साल पहले, ठीक है, 4 ईयर्स एगो। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि 4 ईयर्स एगो, 4 ईयर्स एगो एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड। तो 4 साल पहले की बात चल रही है, तो 4 साल पहले क्या होगा, पहले दोस्त की कितनी एज होगी पहले वो लिखते हैं, फिर एज ऑफ सेकंड फ्रेंड लिखते हैं। तो एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड कितनी हो जाएगी, अभी अगर एक्स है तो 4 साल पहले क्या होगी, एक्स माइनस 4 ईयर्स। सिमिलरली इसी तरह से एज ऑफ सेकंड फ्रेंड वो कितनी हो जाएगी, अभी अगर 20 माइनस एक्स है तो 4 साल पहले यानी कि इसकी भी एज 4 साल घट जाएगी, यानी कितनी आएगी, 20 में से 4 के 16, यानी कि आएगी 16 माइनस एक्स आ जाएगी। 16 माइनस एक्स ईयर्स हो जाएगी। अब बोला 4 साल पहले की जो एज है इनका जो प्रोडक्ट है वो बेटा कितनी है, वो है 48। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से दोनों का जो एज का जो प्रोडक्ट है यानी कि एक्स माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है बेटा वो कितना बोल रहा है, ये 48। तो देखते हैं करके, एक्स को 16 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, 16x आएगा, माइनस एक्स को एक्स के साथ करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, फिर माइनस इस 4 के साथ 16 को करेंगे कितना आएगा, 64 आएगा। फिर इस 4 को एक्स के साथ करेंगे तो माइनस इंटू माइनस कितना आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। 4 को एक्स के साथ करेंगे तो कितना आएगा बेटा, 4x आएगा, इक्वल टू कितना है, 48। तो करके देखते हैं इसको सॉल्व। 16x यहाँ से, 4x यहाँ पे, 16 और 4 कितने हो गए बेटा, 20x। तो पहले स्क्वायर वाले टर्म को लिख लेते हैं, माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस कितना आ जाएगा 20x, माइनस कितना आ जाएगा 64, इक्वल टू 48। तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 64 माइनस 48 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। मैंने 48 को शिफ्ट कर दिया यहाँ पे। तो यहाँ से देखते हैं क्या बनता है अभी, एक्स स्क्वायर प्लस का 20x माइनस माइनस प्लस, दोनों को प्लस किया जाएगा। 48 और 64 कितना आएगा, 8 और 4 12, 12 का कितना आएगा, 2, 1 कैरी आ जाएगा, 6 और 4 10 और 1 11, इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। ठीक है बेटा, 14 और क्या, हाँ ठीक है। अब यहाँ से माइनस को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, माइनस को यहाँ से क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो माइनस जब कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस का 20x, ये प्लस का माइनस हो जाएगा और माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस 112 इक्वल टू कितना आएगा, 0। ये माइनस 0 के नीचे जाएगा तो हमारी इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस का 112 इक्वल टू 0। तो बेटा यहाँ पे देखते हैं इसको, ये हमको चेक करना है कि ये इस सिचुएशन में पॉसिबल है कि नहीं है। तो इसका डी पता करते हैं पहले, कि डी देखते हैं कि रूट्स इसके एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। हेयर ए यहाँ पे 1 है एक्स स्क्वायर के साथ वाला, बी यहाँ पे कितना है माइनस का 20 है, और सी यहाँ पे कितना है 112। तो देखो अभी डी निकालते हैं इसका।
तो डी निकलता है कैसा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac करके निकलता है। तो डी इक्वल्स टू बी, यानी कि बी यहाँ पे माइनस का 20 है, -20 माइनस 4ac, 4a यहाँ पे बेटा कितना है 1, इंटू सी हमारे पास है 112। तो -20 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 20 का स्क्वायर आएगा 400, माइनस ए 112 को 4 से करेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है बेटा, 112 को अगर 4 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो कितना आएगा, 4 दूनी 8, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 448 आ रहा है। ठीक है, तो 448 आ रहा है, 448। अब देखो डी 448 में से 400 निकालेंगे तो माइनस का 48 आएगा, जो कि डी क्या है, लेस देन जीरो। तो जीरो से कम है तो बेटा रूट्स एग्जिस्ट करेंगे ही नहीं इसके, जीरो से कम आ रहा है ना वैल्यू, तो इसके रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। जब रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो इसके रियल रूट्स, यानी कि रियल रूट्स जो है वो नहीं निकलेंगे। तो कैसे निकलेंगे, इमेजिनरी, क्योंकि डी की वैल्यू क्या है माइनस का 48 है, तो डी के बीच में माइनस का 48 आएगा, तो ये वैल्यू रियल आएगी नहीं, ये आएगी इमेजिनरी। तो लिखना है कि रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, देयरफॉर बोल सकते हैं कि रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट हियर, रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, रियल रूट्स इसके नहीं आएंगे। तो बोल रहा है कि इसने पूछा था इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, तो लिखना है कि नो द गिवन सिचुएशन नॉट पॉसिबल। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन था इसका। इस तरह क्वेश्चन पेपर में जनरली नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने क्वेश्चन दिया था, हमारा सॉल्व करना हमको बनता था। तो अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए चलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए बेटा चलते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो इसका लास्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पैरामीटर 80 मीटर एंड एरिया हमको दिया 400 स्क्वायर मीटर, इफ सो फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। तो बोल रहा है कि ये क्या पॉसिबल है कि डिजाइन करना एक रेक्टेंगुलर पार्क जिसका पैरामीटर हमको 80 मीटर दिया है और इसी पार्क का हमको एरिया दे रखा है कितना 400 मीटर स्क्वायर। तो बोल रहा है कि अगर है पॉसिबल तो हमको फाइंड करना है इसका लेंथ और ब्रेथ जो है वो पार्क का वो पता करना है। ये पार्क जो है वो इसका डायमेंशन जो है वो हमको लेट करना पड़ेगा। तो लेट करते हैं, लेट हम मान के चलते हैं कि जो ब्रेथ है इसकी वो क्या है x, लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क बी x मीटर। मान के चलते हैं कि जो इसका जो ब्रेथ है रेक्टेंगुलर पार्क का वो कितना है x मीटर है। हमको इसने दे रखा है पैरीमीटर, यानी कि पैरीमीटर इसका दे रखा है। तो पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता क्या है, पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो पैरीमीटर देखते हैं इसका कितना आता है, सॉरी पैरीमीटर से दे रखा है कितना 80, तो पैरीमीटर जब मैं 80 भर रहा हूँ और 2 इंटू लेंथ, यानी कि लेंथ को मैं l लिख रहा हूँ प्लस ब्रेथ मैंने क्या माना है इसका, ब्रेथ मैंने x माना है। ठीक है, तो 2 को मैं नीचे लेके आता हूँ, यानी कि 80 के नीचे आ जाएगा मेरा 2 और यहाँ क्या आएगा l प्लस x, तो ये 40 आ जाएगा, यानी कि l प्लस x बेटा वो कितना आ गया हमारा 40। तो यहाँ से मैं लेंथ निकाल सकता हूँ 40 माइनस x, यानी कि हम बोल सकते हैं देयरफॉर लेंथ ऑफ पार्क इक्वल्स टू कितनी आ जाएगी 40 माइनस x। ठीक है बेटा, ये आएगी लेंथ ऑफ पार्क। और देखो हमको दे रखा है इसने क्या एरिया, तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि जो एरिया है वो कितना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इसने दे रखा है 400। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता क्या है लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि लेंथ इंटू एल इंटू बी होता है, तो 400 है। तो लेंथ बेटा कितनी है इसकी, लेंथ अभी निकाल ली है 40 माइनस एक्स है, इसका मल्टीप्लाई किया जाएगा ब्रेथ के साथ, ब्रेथ को हमने क्या माना है एक्स, किसके बराबर आएगा 400 के बराबर। करो मल्टीप्लाई 40 को एक्स से करेंगे कितना आएगा 40x आएगा, माइनस एक्स इंटू एक्स करेंगे तो कितना आएगा बेटा एक्स स्क्वायर आएगा, इक्वल्स टू आएगा 400। तो यानी कि माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 40x, इसको पहले लिख रहा हूँ इसको बाद में लिख रहा हूँ, माइनस 400, वहाँ पे क्या बचेगा 0, यानी माइनस में अगर यहाँ से कॉमन भी लेता हूँ
तो मेरा आएगा एक्स स्क्वायर माइनस प्लस है तो माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस कॉमन लिया है, 40x ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा अभी, 400 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बेटा 0। तो माइनस जाएगा 0 के नीचे, तो यानी कि हमारे पास इक्वेशन आएगी एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस का 400 इक्वल्स टू 0। यहाँ से बेटा x की वैल्यू निकालना पड़ेगी, तो देखते हैं इसको। एयर a हमारे पास कितना है एक्स स्क्वायर के साथ में 1, और b हमारे पास क्या है माइनस का 40x, सॉरी माइनस का 40 है, और c हमारे पास कितना है 400। ठीक है, अब लगाते हैं इसमें फॉर्मूला, इसका d निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, b हमारे पास माइनस का 40 है स्क्वायर माइनस 4a कितना है 1 इंटू सी कितना है 400, तो d बेटा कितना आ जाएगा, ये आएगा 40 का स्क्वायर 400, सॉरी माइनस स्क्वायर प्लस हो जाएगा 4 का 1600 आएगा, ये माइनस ये कितना आएगा, ये भी आएगा 1600, यानी कि d हमारे पास क्या आएगा 0। तो जब d 0 आता है तो उस केस में क्या होता है, इक्वल रियल रूट्स आते हैं उस केस में। तो चलो निकालते हैं x की वैल्यू, कैसे निकलती है उस केस में, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2 इंटू ए, तो x इक्वल्स टू माइनस बी, यानी कि b कितना है बेटा माइनस का 40, तो ये माइनस मैंने फॉर्मूले लगाया और b की वैल्यू ऑलरेडी माइनस में दी है, माइनस का 40 प्लस माइनस रूट डी बेटा 0 है, अपॉन कितना आएगा 2 इंटू ए, हमारे पास कितना है 1, यानी कि x हमारे पास कितना आ जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस, यानी कि प्लस का 40 प्लस माइनस 0 अपॉन 2, तो यानी कि x की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, x आएगा 40, प्लस माइनस 2 बार लेने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन लेना चाहो तो फिर भी ले सकते हो, एक बार प्लस 0 कर दो अपॉन 2, तो एक बार आप ऐसे कर दो x इक्वल्स टू 40 माइनस 0 अपॉन 2, बात तो एक ही है, x इक्वल्स टू 40 प्लस 0 40 होता है, 40/2 यानी आएगा 20, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20, और यहाँ पे भी सेम 40/2 20, यानी x कितना आ गया 20। तो x हमारे पास है क्या, x बेटा हमारे पास क्या है ब्रेथ, हमने लिया था ब्रेथ, तो यहाँ पर लिखते हैं कि देयरफॉर, मैं इसको रब कर रहा हूँ, हाँ तो बेटा इसका लेंथ कितना आएगा, क्योंकि ब्रेथ इसका कितना आ गया है, एक्स दिया था तो ब्रेथ तो कितना आ गया, ब्रेथ हमारे पास कितना आ गया 20, यानी कि हम बोल सकते हैं देयरफॉर ब्रेथ ऑफ पार्क 20 मीटर, ब्रेथ इसका कितना आ गया 20, एंड लेंथ ऑफ पार्क, लेंथ बेटा पीछे पैरीमीटर में हमने निकाला था, जब पैरीमीटर से हमने एल निकाला था तो 40 माइनस कितना आया था, वो एक्स आया था। ठीक है, वीडियो को बैक करके देख लेना, वो लेंथ आपका कितना आया था 40 माइनस एक्स आया था। तो हम यहाँ पे एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो देखो कितना आता है, 40 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है 20, यानी कितना आएगा 20 मीटर। तो यानी कि हमारा जो लेंथ है बेटा इसका वो भी 20 आएगा, ब्रेथ भी कितना आएगा वो भी 20 आएगा, यानी कि जो हमारा जो पार्क है बेटा वो स्क्वायर के आकार का होगा, यानी कि जो वो कैसा होगा वो स्क्वायर की तरह होगा। तो बस इसने यही बोला था क्वेश्चन में, ये पॉसिबल है कि डिजाइन रेक्टेंगुलर पार्क डिजाइन करना जिसका पैरामीटर 80 दिया हो और इसका एरिया दिया हो 400, तो बिल्कुल बेटा है, क्योंकि जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर भी हमारा क्या होता है, स्क्वायर भी हमारा रेक्टेंगुलर होता है, तो स्क्वायर को भी हम रेक्टेंगल बोल सकते हैं, क्योंकि रेक्टेंगुलर जो प्रॉपर्टी होती है, रेक्टेंगुलर प्रॉपर्टी क्या होती है, इसके अपोजिट साइड क्या होती है इक्वल होती हैं, तो स्क्वायर में भी ऐसा होता है, तो स्क्वायर को भी रेक्टेंगल हम बोल सकते हैं, तो बिल्कुल ये पॉसिबल है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये मेरा वीडियो है वो पसंद आया होगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पे लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।